वेलकम टू CGPSC ई ज्ञान। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में उनके स्थानों के साथ बताने वाली हूँ। किन किन स्थानों पर प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले। मेलों से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव किन किन स्थानों पर महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। प्रारंभ में मड़ई और मेलों का आयोजन होता था, लेकिन आज इसे और ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए विभिन्न महोत्सवों का भी आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। स्थान विशेष के अनुसार इन महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है और एक अट्रैक्शन, एक कल्चरल एक्टिविटी की जाती है और उस स्थान की विशेषता को बताने के लिए इस महोत्सव को और उसको और अधिक ब्रॉड करने के लिए इस महोत्सवों को मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम हमारा जो राज्य है 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। तो इसी स्मृति को याद में रखते हुए हर साल राज्योत्सव का आयोजन किया जाता है नया रायपुर में, जो हमारी नई राजधानी है वहाँ पर। पहले इसका जो आयोजन है साइंस ग्राउंड, जो साइंस ग्राउंड है छत्तीसगढ़ का, जो नया रायपुर, सॉरी छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, जो रायपुर राजधानी है पुरानी, जो हमारा रायपुर सिटी है, उसमें साइंस ग्राउंड है, साइंस कॉलेज का जो ग्राउंड है, वहाँ पर राज्योत्सव का आयोजन होता था। परंतु पिछले 2 सालों से राज्योत्सव का आयोजन जो है वो मतलब 2015-2016 से राज्योत्सव का जो आयोजन है वो लगातार नया रायपुर में तूता नामक स्थान पर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मल्हार महोत्सव। मल्हार महोत्सव का आयोजन बिलासपुर जिले में किया जाता है, मल्हार ग्राम में किया जाता है। रायगढ़ महोत्सव का आयोजन जो है वो रायगढ़ में किया जाता है। खल्लारी महोत्सव का आयोजन खल्लारी नामक स्थान पर किया जाता है, जो महासमुंद जिले में स्थित है। भोरमदेव महोत्सव का आयोजन जो है वो कवर्धा में किया जाता है, या कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव नामक स्थान पर किया जाता है। शिवरी नारायण जो है वो शिवरी नारायण स्थान पर किया जाता है। चक्रधर महोत्सव का आयोजन जो है वो रायगढ़ में किया जाता है। जाजल्य देव महोत्सव नाम से ही, जैसे जाजल्य देव, जाजल्य नगरी, जांजगीर चांपा में जाजल्य देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लोकमड़ई राजनांदगांव में आयोजित किया जाता है। बिलासा महोत्सव जो है वो बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। बिलासा महोत्सव बिलासा बाई कैप्टन के नाम पर रखा गया है। बिलासपुर जिले का नाम जो है वो बिलासा के नाम पर ही पड़ा है। उसके बाद चलते हैं हम करिया। ये करिया है, करिया दुर्गा मेला का आयोजन जो है वो महासमुंद जिले में किया जाता है। पिथौरा ब्लॉक है, वहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन। डूंगरगढ़ महोत्सव राजनांदगांव जिले में किया जाता है। डूंगरगढ़ नामक स्थान है, वहाँ पर कामावती देवी की जो नगरी है डूंगरगढ़, वहाँ पर इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कबीरपंथी मेला जो है वो खुजूरमाल अर्थात कोरबा और दामाखेड़ा, जो बलौदाबाजार जिले में पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। गढ़िया महोत्सव का आयोजन कांकेर में किया जाता है। गढ़िया महोत्सव पास में गढ़िया पर्वत भी है, गढ़िया पहाड़ की घाटियाँ भी हैं यहाँ पर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। सिरपुर महोत्सव भगवान बुद्ध की नगरी बोल सकते हो सिरपुर, लक्ष्मी मंदिर यहाँ पाया जाता है। तो सिरपुर महोत्सव जो है वो पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जनवरी के महीने में पड़ने वाले पूर्णिमा के दिन सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रतनपुर महोत्सव रतनपुर जिले में किया जाता है, रतनपुर तहसील में किया जाता है, जिला नहीं है। बस्तर महोत्सव का आयोजन बस्तर में किया जाता है। रांची लोचन महोत्सव या रांची लोचन मेले का भी आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसे 5वें कुंभ की संज्ञा दी गई है, जिसमें सरकार के द्वारा हर साल 3 नदियों के संगम पर स्थित इस शहर पर महोत्सव का आयोजन या मेले का आयोजन जो है वो कभी कभी 1 महीने तक भी चलता है। शिवरात्रि के दिन इस मेले का समापन होता है। राउत नाचा महोत्सव का आयोजन जो है वो बिलासपुर जिले में किया जाता है। बिलासपुर का जो राउत नाचा बहुत फेमस है। नगपुरा महोत्सव, जैन मंदिर नगपुरा जानते हैं हम, और ये है आपका दुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ पर भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैनियों का 33 साल एकमात्र रामा राव का मेला जो है वो सुकमा में लगता है। ठीक है, और उत्सव के रूप में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुकमा के बहुत सारे क्षेत्रों पर इस रामा राव मेला को, अगर हम जब मेला पढ़ेंगे कौन कौन स्थानों पर मेला पड़ता है, तो उसमें हम बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे कि सुकमा और उसके आसपास के कितने सारे गाँव हैं जहाँ पर रामा राव का मेला मनाया जाता है। खड़िया देव मेला या भीमराव डोकरा
डोकर डोकर है सॉरी, ये भीमराव डोकर का जो मेला है वो नारायणपुर में लगता है। उसके बाद चलते हैं हम गौरैया मेला। गौरैया मेले का आयोजन दुर्ग में किया जाता है। उसके बाद खैरागढ़ संगीत महोत्सव। खैरागढ़ जो है प्राचीन रियासत है छत्तीसगढ़ की थी। यहाँ पर इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, जो एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है। और छत्तीसगढ़ का ये एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ पर किया जाता है संगीत महोत्सव। लोक मड़ई राजनांदगांव में आयोजित किया जाता है। और फागुन मड़ई जो है आसपास के क्षेत्र जैसे कि नारायणपुर में भी है फागुन मड़ई, और केसकाल में भी फागुन मड़ई मनाया जाता है। जगार आयोजन, देखो छत्तीसगढ़ जो है वो अपने शिल्प कला की वजह से जाना जा रहा है। बस्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे ढोकरा शिल्प और खड़वा शिल्प जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी वर्तमान में। तो इसी को और विख्यात करने के लिए शबरी एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया, जो दिल्ली में स्थित है। जगार महोत्सव का आयोजन किया जाता है हर साल जनवरी के महीने में। स्पेशली जो रायपुर सिटी है हमारा, वहाँ पर आप देख सकते हो क्राफ्ट मेला लगता है। इसी को जगार आयोजन बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी शिल्प पाए जाते हैं, चाहे वो झारा शिल्प हो, डोगरा शिल्प हो, सभी प्रकार की जो भी यूनिक चीज़ें जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देती है, उन सभी का बहुत ब्रॉड वे में आयोजन किया जाता है। इसी को ही जगार का आयोजन कहते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी महोत्सव हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों के बारे में। छत्तीसगढ़ के जो मेले हैं वो किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्रों पर मनाए जाते हैं, और प्रमुख रूप से किन किन जिलों में, किन किन तहसीलों में, किन किन ग्रामों में इनका आयोजन होता है। बहुत सारे मेले जो हैं वो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी मनाए जाते हैं। मेलों का जो स्वरूप है वो मड़ई की तरह ही छत्तीसगढ़ में है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में मेलों की जो विधिवत गणना है 1961 में हुई थी। उसके बाद से ही मेलों का गिनना शुरू हुआ कि कौन कौन से स्थानों पर मेले जो हैं वो आयोजित होते हैं। अगर बिलासपुर संभाग में देखा जाए तो उस समय जब 1961 के समय कुल मेलों की जो गणना हुई थी 79 थी, और रायपुर संभाग में 78 थी। ठीक है, तो ये डेटा आप मेला में लग सकते हो कि कितने कितने मेले जो थे आयोजित हुए और किस तरीके से उसका प्रारंभ हुआ। लेकिन वर्तमान में मेलों का आयोजन बहुत ब्रॉड वे पे होने लगा है, और इनका जो मतलब मेले तो बहुत ज़्यादा आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो छोटा हो गया है। हर जगह मेला हो रहा है, लेकिन इन छोटे छोटे हर गांव में हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों पर हो रहा है। इसी वजह से अब इनका जो अस्तित्व है थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बस्तर संभाग से। बस्तर संभाग जो है वो अपने मेले और मड़ई के लिए पूरे भारत देश में जाना जाता है। बस्तर का दशहरा, गुंजा पर्व, बस्तर के मेले, बस्तर की मड़ई, बस्तर के अनेक लोक नृत्य, लोकगीत, हर चीज़ जो है वो बस्तर को अलग पहचान दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में ऐसा माना जाता है कि केसरपालीन माता की पूजा से ही इस मेले की शुरुआत होती है। बस्तर जिले से 22 किलोमीटर दूर केसरपालीन देवी का मंदिर है, उस मंदिर में पूजा की जाती है। उसके बाद से ही उनसे विनती की जाती है कि मेले का आयोजन अच्छे से हो जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी मत आए, और इसी वजह से केशरपाली देवी से प्रार्थना करने के पश्चात ही मेले का जो प्रारंभ है बस्तर अंचल में होता है। सर्वप्रथम देखते हैं हम कांकेर जिला। कांकेर जिले में कांकेर और चारामा जो है, इन दोनों स्थानों पर जनवरी के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। नारायणपुर और अंतागढ़ तहसील, भानु प्रतापपुर तहसील, ये भी कांकेर जिले में ही है। इन दोनों तीनों स्थानों पर रामा राव का मेला लगता है। इसके अलावा रामा राव का मेला सुकमा में भी आयोजित होता है। ये जो मेला है फरवरी के महीने में आयोजित होता है। अगला है केसकाल, कोंडागांव का जो क्षेत्र है वहाँ पर सकल नारायण के रूप में ये जो मेला है मार्च में आयोजित होता है। ठीक है, फिर चलते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में भी मार्च के महीने में मेले का आयोजन होता है। माता दंतेश्वरी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है दंतेवाड़ा में। मंदिर के अंदर इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देता है। चिंतक नाग वंशियों के द्वारा स्थापित है। इस
क्षेत्र पर भी मार्च के महीने में, मतलब इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर मार्च के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आते हैं जगदलपुर में डिलवरी का क्षेत्र है, वहाँ पर पोचम्मा देवी मंदिर है, वहाँ पर मई के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। आसपास के क्षेत्र में मेले लगाए जाते हैं। पररस गाँव, वहाँ पर लिंगेश्वरी देवी माँ का मंदिर है, यहाँ पर सितंबर के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे बस्तर संभाग के जितने भी मेले थे हमने देख लिए, किन किन स्थानों पर मेले आयोजित हुए। उसके बाद हम चलते हैं अब रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में एक एक थोड़ी सी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बांटा हुआ है, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है, रायपुर संभाग में हमारा जो धमतरी जिला है, धमतरी जिले पर सिहावा पर्वत, सबसे पहले सिहावा पर्वत को देखते हैं। सिहावा पर्वत से यहाँ पर श्रृंगेरी सिख आश्रम है और महानदी का उद्गम क्षेत्र है, तो यहाँ पर मेले आयोजित होते हैं। डोंगापत्रा का मेला, बिरई माता का मंदिर है, वहाँ पर मेला आयोजित होता है। महासमुंद क्षेत्र का बमनी, बमनी वाला जो क्षेत्र है, बमनी में यहाँ पे महादेव की एक प्राचीन शिवलिंग खुदाई से प्राप्त हुआ था, मंदिर का निर्माण किया गया, यहाँ पर मेला आयोजित होता है। खल्लारी माता का मंदिर है, खल्लारी पर मेले का आयोजन होता है। सिरपुर में मेले का आयोजन होता है। फिर कोली चंडी माता का मंदिर है, यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। रायपुर जिले की बात करते हैं, जहाँ पे बंजारी धाम है, महादेव घाट है, यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। उसके बाद आता है चंपारण्य और नरसी नामक स्थान है रायपुर में, वहाँ पर भी मेले का आयोजन जो है वो ब्रॉडवे पे होता है। फिर आता है बलूदा बाजार। बलूदा बाजार में गामा खड़ा का मेला, कबीर पंथियों का, कबीर पंथों की गद्दी यहाँ पर स्थापित है। तुतरिया नामक स्थान पर ही लवकुश का जन्म हुआ था, यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान मतलब भगवान माने जाते हैं, साधु माने जाते हैं गुरु घासीदास जी, उनके जन्मस्थल गिरौदपुरी पर भी इस मेले का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष ही गिरौदपुरी में मेले का आयोजन किया जाता है। गरियाबंद जिले में राजीव में राजीव लोचन मंदिर है, यहाँ पर भी तीनों मंदिर, तीनों नदियों के संगम पर स्थित मंदिर है, जो कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वहाँ पर इसके चारों ओर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है फिंगेश्वर में फटकेश्वर नाथ देव जी का मंदिर है, वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में स्टार्ट करते हैं राजनांदगांव जिले से। झलमला नामक स्थान है, यहाँ पर डोंगरगढ़ का जो मेला है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा हमारे सैयद बाबा अटल शाह का उर्स, इनका भी इनके नाम से भी मेले यहाँ पर भरते हैं। कवर्धा जिले में मोहरम देव का मेला लगता है। दुर्ग जिले का नखूरा का मेला हजरत बाबा अब्दुल रहमान के नाम से भी यहाँ पर मेला लगता है दुर्ग जिले में। फिर बिलासपुर संभाग चलते हैं। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आता है रतनपुर, बिल्हा, उक्का, सेतगंगा, बेलपान, मल्हार, कनकी, सेमरताल, मुद्रा शरीफ जो सीपत में है, वहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। जांजगीर चांपा, देवरघाट, शिवरी नारायण, लखन घाट, पीथमपुर, ठीक है, कोरबा, अखरार, कटघोरा, कुदुरमारी, इन तीनों स्थानों पर कोरबा में मेले का आयोजन किया जाता है। देखो, वैसे तो ये जो टॉपिक है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज कल पेपर में कुछ भी पूछे जा रहा है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आप लोगों के लिए क्रिएट किया, बनाया है। कई बार इन सभी क्वेश्चंस को पूछ दिए जाते हैं और तिथि के अनुसार अगर आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा त्यौहार। त्यौहार को याद करो आप तिथि के अनुसार, फिर तिथि के बाद अगर आप मेले वाला एक घंटे देखोगे तो आपको पूरा चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा और आपको पेपर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से बहुत याद कर सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं, अब आते हैं हम लोग बिलासपुर से कंप्लीट हो, ओके, रायगढ़ में चले जाते हैं। रायगढ़ में हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन बाला चक्रधर का जन्म हुआ था, जो रायगढ़ रियासत के राजा थे। तो जन्माष्टमी के दिन इस क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को भी मेले का आयोजन किया जाता है, रायगढ़ महोत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कापू का मेला लगता है, खरसिया में भी और सारंगगढ़ में भी, दोनों स्थानों पर
मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इन स्पॉट्स को आप और कैसे याद कर सकते हो? आप पर्यटन और प्रमुख पर्यटन और पुरातात्विक स्थल वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें से रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने एक एक स्थान को बताया कि कौन से देवी देवता वहाँ पर विराजते हैं और फिर वहाँ पर मेले का आयोजन किया था। वो दर्शनीय स्थल है। फिर मुंगेरी, मुंगेरी ज़िले में मटकू द्वीप है। हमारे जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख स्थल है वो मटकू द्वीप पर यहाँ पे मसीही मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना यहाँ हो चुका है यह मेला, जो लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसमें सरगुजा संभाग में मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं किया है कि कौन कौन से स्थान है, लेकिन आप एक बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ है। जैसे रामगढ़, देवगढ़, महेशगढ़, सीतापुर, सूरजपुर, ये सभी जो स्थान है इन सभी स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है। रामगढ़ सरगुजा, देवगढ़ सरगुजा, कोरिया और सीतापुर, सूरजपुर, गुरुगढ़, लाची, करवा, कल्याणपुर, दिड़वा, टिपाली, हकला, दुर्गापुर, सहत, करीच, लगली, सोनहट, कोरिया, तातापानी, कैलाशपुर और सैयद बाबा अटल शाह उर्स का मेला जो है वो सरगुजा संभाग में प्रतिवर्ष लगता है। उसके बाद देखो, मैंने माह के अनुसार भी मेलों को डिवाइड कर दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन से माह पर मेले लगते हैं। जैसे चैत्र का महीना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं चैत्र का माह। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र के माह से। यहाँ पर सर्वप्रथम पड़ता है नवमी के दिन, राम नवमी के दिन लगता है कुदूरगढ़ का मेला है। कुदूरगढ़ जो है वो सूरजपुर में स्थित है। उसके अलावा कवर्धा का मोरंगदेव का जो मेला है रामनवमी के दिन लगता है। तो कई कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी तिथि को कौन कौन सी जगह। चैत्र नवरात्र के समय डूंगरगढ़, सरसीवा, भटगांव और झलमला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा रतनपुर में भी मेले लगते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन खल्लारी और सिंघनगढ़ जो है इन दोनों स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं जेठ महीना। जेठ के महीने में गंगा दशमी का उत्सव मनाया जाता है और इसी दिन बहुत सारे स्थानों पर मेला लगता है। मैंने बताया था कि जो गंगा दशमी का पर्व है मुख्य रूप से कोरवा जनजाति के लोग ही मनाते हैं। कोरवा जाति के लोग ये मानते हैं कि इसी दिन जो है वो गंगा माता का जो जन्म है या उनका जो आगमन है धरती पर हुआ है, इसी वजह से इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस दिन बहुत सारी जगहों पे मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आता है कोरिया और कोरिया में पटना नामक स्थान, वहाँ पर बैकुंठपुर, झिल्ली, इन सभी स्थानों पर जेठ के महीने में आयोजित किए जाते हैं मेले। फिर चलते हैं हम सावन का महीना। सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन जो है वो दल्हा पहाड़ जो है वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। भादों के महीने में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है और ये चक्रधर समारोह रायगढ़ में आयोजित होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जन्माष्टमी के समय भी मेले का आयोजन बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है। कुआर के महीने में रतनपुर, डूंगरगढ़, मल्हार और आदि अनेक स्थान हैं, वहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है। कुआर के महीने अर्थात कुआर नवरात्रि के समय जिस जिस स्थान पर माता महामाया का या दुर्गा माता की कोई भी मूर्तियाँ स्थापित है, वहाँ पर अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। फिर चलते हैं हम कार्तिक महीने। कार्तिक महीना में पूर्णिमा के दिन महादेव घाट का मेला लगता है। और मोहला मानपुर जो तहसील है वहाँ पर मोहला जो है वहाँ पर भी मेले का आयोजन कार्तिक होता है ना, कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार है ऐसा करके। इस दिन घाट में जाकर के स्नान करने का एक रिवाज है कि सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। इस तरीके से ये ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की श्रद्धा बसती है इस चीज़ पर। दशहरा के दिन भी अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे खैरागढ़ है, शिमला है, जैजैपुर, सारंगगढ़, खसिया। दशहरे के दिन बहुत सारे स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो खैरागढ़, सिमला, सारंगगढ़, खसिया के जो मेले हैं वो प्रसिद्ध हैं। दशहरा के अगले दिन भंडारपुरी बड़ौदा बाजार में, जहाँ पर गुरु घासीदास जी ने तपस्या की थी और उनका आसन स्थापित है, वहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। पौष माह को मकर संक्रांति के दिन शिवरी नारायण जो जामगिर चांपा में स्थित है वहाँ पर
मेले का आयोजन किया जाता है। और इसके बाद जैसे 26 जनवरी को एक विशेष मेले का आयोजन कटघोरा में किया जाता है। भारत का जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, इस दिन सिर्फ कटघोरा में ही मेले का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा बेवला, बेनीतारा, यहाँ पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। पौष पूर्णिमा, जिस दिन चिड़चिड़ा का उत्सव मनाया जाता है। ये तो प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि जो चिड़चिड़ा है उसको किस तिथि को मनाया जाता है, तो पौष पूर्णिमा को चिड़चिड़ी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है, जिसमें जैसे तुरतुरिया, सगनी घाट, अहिवारा, चरौदा, धरतीवा, ये रायपुर में आता है, मांडा रायपुर, अमोरा, रामपुर, रणभोर। इसके अलावा फरवरी के महीने में मटकू और बैतलपुर, इन दोनों स्थानों पर भी मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद चलते हैं माघ के महीने में। माघ के महीने में भी अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि मस्तूरी, बिलासपुर, वहाँ पर लटेश्वर नाथ का मंदिर है, वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन कोटी घाट पर मेले का आयोजन किया जाता है। घैयाघुड़ी, हम जानते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो घैयाघुड़ी पुरस्कार है, जो पर्यावरण के संरक्षक थे। उनके नाम से बहुत सारे स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, जैसे चिखली है, सूरजगढ़ है, रेंगापाली है, बरम केला है, घरघोड़ा, लेंगरा। ये सभी जो क्षेत्र है जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर के अंतर्गत सम्मिलित है। माघी पूर्णिमा के दिन सिहावा, दुल्हा, खुजरमल, दामाखेड़ा, राजिम, शिवरी नारायण, खरौद, सीतगंगा, ठीक है, रतनपुर, बेलपान, लोदाम, बानाबरस, झिलना, लोहरिया, सहसपुर, चकनार, खड़सरा, सिरपुर और बंगोली, इन सभी स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है। फागुन के महीने में भी अनेक स्थानों पर होली के समय मेलों का आयोजन किया जाता है। होली जो है एक रंग गुलाल का उत्सव है, इस वजह से बहुत सारे स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पीथमपुर, जहाँ पर कुलेश्वर नाथ देव का मंदिर है, लखन घाट, देवर घाट। महाशिवरात्रि एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पूरे भारत देश में इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं उपवास भी रखती हैं, भगवान शिव जी की पूजा की जाती है उस दिन। इन सब महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी जगहों पर मेले लगते हैं। ये जगह हैं जैसे सेमरसल, अकरार, दूधसागर, लोनी, नखपुरा, बेलतरा, मल्हार, पाली, कसाही, अकलतरा, ठीक है, देवबलुगा, कौड़िया, कापू। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है।